नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में पहली बार मुस्लिम समुदाय का आंकड़ा सार्वजनिक हुआ है और उसके बाद बिहार के सियासी आंकड़े में बड़ी गर्माहट आ गई है, यानी बड़ा उलटफेर होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार जातीय जनगणना से पहली बार मुस्लिम जातियों के आंकड़े का पता चला है। अब तक भारतीय राजनीति पूरे समुदाय को एक मानकर चलती थी, पर अब पता चला है कि बिहार की आबादी में 17.42% मुसलमान हैं। इनमें से करीब 10% अति पिछड़े हैं, 2% पिछड़े हैं और 4% जो है वो अशरफ है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि 4% सत्ता का असली मजा लेते हैं, यानी जो अपर कास्ट है मुसलमानों में। राजनीतिक दलों में टिकट के बंटवारे का सबसे बड़ा आधार टिकटार्थियों की जाति ही रहती है। सभी योग्यताएं उसके बाद देखी जाती है, यानी कि पहली शर्त के अनुसार जाति, समुदाय और धर्म का रहता है। मुस्लिम समुदाय को टिकट देते हुए सभी शेख, सैयद या पठान या पसमानदा होने का तर्क नहीं दिया जाता है, यानी मुस्लिम है तो फिर उन्हें टिकट दे दिया जाता है जहां अल्पसंख्यकों की आबादी है। जातिगत सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ है। इसमें 81.99% जो है हिंदू हैं और 17.70% मुसलमान हैं। सर्वे में मुस्लिम आबादी को 3 वर्गों में बांटा गया है। मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे उच्च तबके, जिन्हें शेख, सैयद और पठान कहा जाता है, इनका परसेंट 4.80 है। बिहार की आबादी में जो कुल 17.70 मुसलमानों की आबादी है, उसमें 4.80% जो है अपर मुसलमान हैं, जिसमें शेख, सैयद और पठान आते हैं। बैकवर्ड मुसलमान जो है वो करीब 2.03% के करीब है। पर मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा अति पिछड़े मुसलमानों का है। देखिए, अगर हिंदुओं में भी देखें तो जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनकी आबादी जो है लगभग 36% के करीब है। ऐसे में जो मुसलमानों में अति पिछड़े हैं उनकी जो आबादी है वो करीब 10.58% के करीब है। ऐसे में अभी तक सभी राजनीतिक पार्टियों में मुस्लिम वोटरों को ध्यान में रखकर बिना किसी शर्त के मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दे दिया जाता था। और जो हमने पहले बताया कि जो इसमें 3 से 4% आबादी थी वो मुसलमानों की हकमारी कर जाती थी, यानी जो अति पिछड़े मुसलमान हैं, पसमानदा हैं, उन्हें वाजिब हक नहीं मिल पाता था। अब क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा नुकसान आरजेडी जैसी पार्टियों को ही होने वाला है। देखिए, अब क्या है कि बिहार में जो जातीय सर्वे रिपोर्ट आई है, धार्मिक सर्वे रिपोर्ट आई है, उसमें अब नफा नुकसान खोजा जा रहा है। बिहार में फिलहाल पसमानदा मुस्लिम की सबसे पहले जोड़ने की पहल नीतीश कुमार ने की थी। अली अनवर सहित 2 लोगों को राज्यसभा में भेजकर नीतीश कुमार पसमानदा की पहली पसंद बने हुए हैं। जातिगत सर्वे में अति पिछड़े मुसलमानों की गिनती करके नीतीश अब पसमानदा के हीरो बन चुके हैं। पर बिहार में मुसलमानों की सबसे भरोसेमंद नेता के रूप में लालू यादव आज भी नंबर 1 की पोजीशन पर है। भागलपुर दंगे में पहुंचकर या आडवाणी की रथ यात्रा रोककर लालू ने मुसलमानों को ऐसा सुरक्षा का एहसास कराया है जिसके चलते मुसलमान उन्हें अपना हीरो मानते हैं। पर पसमानदा राजनीति उनकी कमजोर रही है। लालू के साथ शुरू से ही जो मुस्लिम नेता हैं अधिकतर शेख और पठान है। तस्लीमुद्दीन, शहाबुद्दीन या अब्दुल बारी सिद्दीकी आदि सभी उच्च जातियों के मुसलमान रहे हैं जो लालू राज में लालू के सबसे करीबी रहे हैं। हालांकि बिहार गठबंधन सरकार में पसमानदा जनप्रतिनिधियों को मंत्री बनाकर उन्हें महत्व दिया है। मुसलमान आरजेडी और जदयू के साथ ही रहने वाले हैं। बिहार में मुस्लिम राजनीति में कुछ चुनाव नहीं, 2020 के विधानसभा चुनाव में असउद्दीन ओवैसी की पार्टी ने खलबली मचाई है और माना जा रहा है कि जो ओवैसी की पार्टी है वो लोकसभा चुनाव 2024 में किशनगंज, अररिया और सुपौल 3 सीटें हैं जहां पर बड़ा उलटफेर करने के फिराक में है। और किशनगंज के बारे में ये रिपोर्ट है
कि किशनगंज में अगर मुस्लिम वोटर नहीं टूटे तो यहां से ओवैसी की पार्टी बिहार में लोकसभा में अपना खाता खोल सकती है। अब मुसलमानों में अति पिछड़े मुसलमानों की राजनीति शुरू होगी। जो अपर कास्ट है मुसलमानों में, शेख, पठान, सैयद, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक मलाई खाई है। मुसलमानों में हिंदुओं की तरह जातिगत आधार पर टिकट नहीं मिलता था। मुस्लिम होना यानी अल्पसंख्यक होना ही उनके लिए सबसे बड़ा टिकट पाने का तरीका था। लेकिन नए जातीय सर्वे रिपोर्ट के बाद जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के तर्ज पर अब अति पिछड़े मुसलमान कई उपजातियों में बटे हैं, वे अब अपने लिए भागीदारी की तलाश में लगे हैं। ऐसे में बिहार में मुस्लिम राजनीति किस करवट बैठेगी यह कहना फिलहाल जल्दीबाजी होगी। पर एक बात तो साफ है कि जिन लोगों ने अपने नफा के लिए जातीय सर्वे रिपोर्ट में मुसलमानों को कई भागों में विभक्त करके गणना कराई है, कहीं न कहीं घाटे में उन्हें ही वोट बैंक की राजनीति की तरफ जाते हुए दिख रहा है। ऐसे में जो अति पिछड़े मुसलमान हैं, जिनकी आबादी लगभग 11% के करीब है, उनकी गोलबंदी बिहार में एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म दे सकती है। इसी तरह की समीक्षात्मक खबरों के लिए देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।